नमस्कार दोस्तों, पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट। जिन पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट तक पेंशन की राशि नहीं पहुंचती है, जैसे ही किस्त डाली जाती है, लेकिन उन सभी पेंशन लाभार्थियों का पेंशन का स्टेटस सारा वेरीफाइड होता है, तो पेंशन अप्रूव्ड दिखती है, लेकिन बैंक खाते में पैसा नहीं आता है या नहीं शो हो रहा है। तो इसका क्या रीजन रहता है? ऐसे में कई बेनिफिशियरीज समझ नहीं पाते कि आखिर दिक्कत कहां है, आधार लिंक में, डीबीटी में या एनपीसीआई मैपिंग में, क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग हैं और ज्यादातर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे आधार सीडिंग क्या होती है, एनपीसीआई मैपिंग क्या काम करती है, डीबीटी आखिर कैसे काम करता है और घर बैठे कैसे चेक करें कि पैसा किस बैंक खाते में जा रहा है, जो सरकार की तरफ से मिलने वाला पेंशन का पैसा है वो किस अकाउंट में जा रहा है, पैसा अकाउंट तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो उन सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जिनकी पेंशन अटक जाती है, ताकि आप खुद नहीं समझ सके कि आपकी पेंशन कहां अटक रही है, क्या रीजन है। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, फिर प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप सभी को अपना एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस देखना है, क्योंकि आधार सीडिंग, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर अब आप लोग वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और आखिरी तक एक एक स्टेप समझिए, जिससे आप लोग सही से समझ पाएं, मिलने वाला पेंशन का लाभ आपके बैंक अकाउंट तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले समझिए आधार सीडिंग क्या होती है। दोस्तों, आधार सीडिंग का मतलब है आपका आधार नंबर बैंक खाते से लिंक होना। यदि आपके पास एक बैंक अकाउंट है या कई बैंक अकाउंट में आपने खाता खुलवा रखे हैं सिर्फ आधार कार्ड के जरिए, और खुल भी जाता है, आप किसी भी बैंक अकाउंट में खाता खुलवाएं आधार कार्ड के जरिए खुल जाता है, यानी बैंक के रिकॉर्ड में आपका आधार उस अकाउंट के साथ अपडेट है। लेकिन अगर आपकी आधार सीडिंग नहीं है तो आधार बेस्ड पेमेंट प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है, और इस तरह की प्रॉब्लम काफी सारे पेंशन लाभार्थियों को देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ आधार लिंक होना काफी नहीं होता। आप समझ पाए होंगे आधार सीडिंग क्या होता है। आप एक बैंक नहीं, कई बैंकों में आधार कार्ड के जरिए खाता खुला सकते हैं, तो आधार कार्ड बैंक से लिंक होना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब आते हैं एनपीसीआई मैपिंग पर। देखिए दोस्तों, एनपीसीआई मैपिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। यही तय करती है कि आधार बेस्ड पेमेंट आखिर किस बैंक खाते में भेजा जाएगा। कई लोगों के 2-3 बैंक खाते होते हैं, लेकिन एनपीसीआई मैपिंग सिर्फ एक ही बैंक में एक्टिव रहेगा, यह ध्यान रखिए। और इसी वजह से पेंशन लाभार्थी को पता भी नहीं चलता कि आखिर मेरा पैसा किस बैंक अकाउंट में जा रहा है। सभी पेंशन लाभार्थी आसानी से समझ पाए होंगे आधार लिंक और एनपीसीआई मैपिंग में कितना डिफरेंस है। तो यहां पर जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन की किस्त उनके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंच रही है, अगर उनका सारा कुछ स्टेटस वेरीफाइड दिखता है पेंशन का और फिर भी बैंक खाते तक किस्त नहीं आ रही है, तो यह सारी समस्याएं हो सकती हैं। आप एक बार फिर समझिए, आप एक आधार कार्ड से कई बैंक में अपना अकाउंट तो खुलवा सकते हैं, बट एनपीसीआई मैपिंग किसी एक ही अकाउंट में एक्टिव रहेगी, यह ध्यान रखिए। तो हो सकता है आपका एक सिंगल अकाउंट हो और उसमें एनपीसीआई मैपिंग एक्टिव ना हो। आप सोच रहे होंगे आधार कार्ड से हमने खाता खुलवाया था तो बैंक अकाउंट जो है आधार कार्ड से लिंक है। ऐसा नहीं होता है। मैपिंग एनपीसीआई सिस्टम अलग है, और जिनके 2-3 बैंक अकाउंट होते हैं, आवेदन करने के टाइम वो दूसरा अकाउंट दे देते हैं और सोचते हैं उसमें भी तो मैंने आधार कार्ड से अकाउंट खुलवा रखा था। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके केस में 2-3 बैंक अकाउंट है, उनमें से किसी एक बैंक अकाउंट में आपका एनपीसीआई मैपिंग एक्टिव है, तो उसी में आपका पैसा जाएगा। आप सोचेंगे हमने पेंशन में यह अकाउंट लगाया था, आप उसमें चेक करते रहते हैं। तो इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। अभी मैं यह भी बताऊंगा आप सभी लोग अपना एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस कैसे चेक करेंगे। अब बात करते हैं डीबीटी की। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं आखिर डीबीटी क्या है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसी सिस्टम के माध्यम से सरकार पेंशन, सब्सिडी और दूसरी योजनाओं का पैसा सीधे बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी के खाते में भेजती है। यह है डीबीटी का काम। लेकिन डीबीटी पेमेंट सही तरीके से तभी आता है जब आधार सीडिंग सही हो, एनपीसीआई मैपिंग एक्टिव हो और आधार लिंक्ड अकाउंट वैलिड हो, तभी आपको मिलने वाला जो सरकारी बेनिफिट है। आज की डेट में ज़्यादातर आधार लिंक बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। इसी को बोलते हैं एनपीसीआई मैपिंग एक्टिव, यानी डीबीटी इनेबल होना चाहिए, चालू होना चाहिए, तभी आपके बैंक अकाउंट तक वो राशि पहुंच पाती है। यानी ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन तीनों का काम अलग अलग होता है। अब सबसे जरूरी प्रक्रिया समझ लीजिए। अगर आपकी पेंशन अप्रूव्ड है, सारा स्टेटस वेरीफाइड दिखता है, लेकिन पैसा नहीं आता है, तो सबसे पहले अपना एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस चेक कर लें।
इसके लिए दोस्तों आप लोग किसी भी सर्च ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बार में npci.org.in इतना लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे आप लोग डायरेक्ट ऑफिशियल पोर्टल पर पहुंच जाओगे एनपीसीआई के। इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आप लोग इस पोर्टल पर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई के अंदर ही सारी यूपीआई आती हैं, जितनी भी यूपीआई हैं, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, तो सभी यूपीआई एनपीसीआई के अंतर्गत ही आती हैं। तो यह ध्यान रखिए आप लोग। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे इस तरीके का पोर्टल दिखेगा। तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शंस मिल जाएगा। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको कस्टमर वाले ऑप्शंस पर जाना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे लेफ्ट साइड गेट हेल्प के नीचे देखेंगे ऑप्शंस मिलेगा आपको भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर बेस भारत आधार सीडिंग इनेबल पोर्टल पर पहुंच जाओगे। इस तरीके का इंटरफेस देखेगा। लेफ्ट साइड एनपीसीआई के नीचे देखेंगे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा आधार मैप्ड स्टेटस। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। इसके बाद स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड दिए हो इन कैप्चा कोड को इस सेक्शन बॉक्स पर डालना है। फिर चेक स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग चलेगी। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है। ओटीपी डालने के बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आधार मैप्ड स्टेटस जनरेट होकर आ जाएगा। आधार कार्ड नंबर के 4 डिजिट और मैप्ड स्टेटस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखें, इनेबल्ड फॉर डीबीटी, यानी आपका अब जो भी बैंक लिंक है देख सकते हैं वो बैंक यहां पर दिख जाएगी। तो यहां पर आने के बाद आप सभी लोग समझ पाए होंगे आपका मैपिंग स्टेटस क्या कह रहा है। यहां पर इनेबल्ड फॉर डीबीटी होना चाहिए, डीबीटी के लिए यानी सक्रिय होना चाहिए। तो जो भी सरकार की तरफ से अब जो लाभ भेजा जा रहा है सरकारी योजनाओं का, अगर आपने किसी भी योजना में इस अकाउंट को लगा रखा है तो डायरेक्ट लाभ आपके बैंक खाते तक आसानी से पहुंच जाएगा। जो भी बैंक यहां पर शो होकर आएगी, बेशक आपके 2-3 अकाउंट है, आपने आधार कार्ड के जरिए खाता खुलवाए थे, कोई मतलब नहीं है। जिसमें मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर डीबीटी होगा और जो बैंक यहां पर शो होगी उसी बैंक में मिलने वाली पेंशन हो या सब्सिडी हो या अन्य किसी योजना में आपने इस बैंक अकाउंट को लगाया होगा, इसी बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। तो यहाँ पर सभी पेंशन लाभार्थी आसानी से समझ पाए होंगे। यहाँ जो बैंक एक्टिव दिखता है आधार बेस्ड पेमेंट उसी अकाउंट में भेजा जाता है। कभी कभी क्या होता है, अगर यहाँ गलत बैंक दिख रहा है यानी काफ़ी अकाउंट पुराना हो जाता है, काफ़ी पेंशन लाभार्थी आवेदन करने के टाइम जाते हैं और उस अकाउंट से लेन देन नहीं करते हैं, काफ़ी पुराना हो जाता है, वो अकाउंट दिख जाता है और पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट तक वो पेंशन की किस्त नहीं पहुँच पाती है या पुराना अकाउंट मतलब वही हुआ, तो उसी वजह से पेमेंट अटक सकता है। तो यह कारण हो सकता है। और अगर आप एनपीसीआई मैपिंग बदलना चाहते हैं या नया बैंक एक्टिव करना चाहते हैं तो उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने अलग वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग आसानी से एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर नहीं है तो कर भी सकते हैं, अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से कर पाएंगे। जिन पेंशन लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या है तो नीचे कमेंट में जाकर जरूर पूछ लें। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके हेल्प से अन्य पेंशन लाभार्थियों तक यह जानकारी पहुँच सके, वो भी इस चीज़ को समझ सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आप सभी को योजना नेट चैनल पर सरकारी योजनाओं के अपडेट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की जानकारी जैसे पेंशन, डीबीटी, आधार से सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।